हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं लाई हूँ आज यूट्यूब का नया सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, जहाँ आप देख सकते हैं फूफा सा इस बात से काफ़ी नाराज़ है कि दादी सानिया अभीरा को जॉब ऑफर कर दिया है। और ये ऐसे ही बात कर रहे होते तभी अरमान आ जाता है। अरमान कहता है कि अभीरा को जॉब ऑफर है क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी ईमानदार लड़की है और वो टैलेंटेड है। ये बात आपको अच्छे से पता है कि आप भी अभीरा को नहीं चाहते थे ज्वाइन करने, किस तरह से आपने अभीरा के धज्जियाँ उड़ाना चाहिए और अभीरा ने आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तारीफ करने को मजबूर कहा था, तो आप उससे ना ही उलझे बेहतर रहेगा। और इधर नानू सा जो होते हैं यानी मनीष जी काफ़ी तैयारी कर रहे होते हैं अपनी दोनों पोतियों को घर पे लाने की। और वहाँ पे सुलेखा स्वर्णा इस बात से काफ़ी खुश हो जाती है कि मनीष जी उन बच्चों को सरप्राइज़ देना चाहते हैं। मनीष जी कहते मैं चाहता हूँ कि रूही को भी लेके आओ, अक्षरा के साथ दोनों बच्चे साथ में रहेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, अच्छा लगेगा फैमिली को हमारे। और उसके बाद यहाँ पे अभीरा काफ़ी टेंशन में रहती है, मैं इस जॉब को लूँ या ना लूँ, क्या करूँ, कहीं ये दादी सा की कोई चाल तो नहीं। तभी रूही आ जाती है, दरवाज़ा नॉक करती है और वो उधर अंदर जाती है और वो समझाती है अभीरा को कि तुम्हें ये जॉब ऑफर कर लेनी चाहिए, इसमें कुछ बुराई नहीं है। अभीरा कहती है कि मैंने तुमसे कुछ एडवाइस नहीं मांगी, तो तुम मुझे मत बताओ क्या करना है क्या नहीं है। रूही कहती है सी मैं भी इंडिपेंडेंट हूँ, मेरी मम्मी भी एक डॉक्टर थी, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ। तभी अभीरा ऐसे ऐसे करने लगती, तो रूही कहती है ये तुम इस तरह से हाथ पैर क्यों वैसे कर रही हो। अभीरा कहती है मैंने तुमसे फ्री में एडवाइस मांगी क्या जो तुम दे रही हो, इसलिए मुझे तुम्हारी एडवाइस नहीं चाहिए और तुम मेरे साथ इतनी इनोसेंट और अच्छी बनो मत, वरना यह सही नहीं रहेगा। उसके बाद तभी से नाना और उसकी दोनों नानी यानी सुलेखा स्वर्णा मनीष जी निकल ही रहे होते तोहफा लेके अपनी बेटियों के लिए। अचानक से वो मनीष जी गिर जाते हैं और तभी वो जब गिर जाते हैं तो वो कहते हैं कि कोई अनहोनी तो नहीं हो गई, मुझे डर लग रहा है सुलेखा, अभी मैं क्या करूँ स्वर्णा, अभी बता। तो स्वर्णा बोलती कि नहीं आप कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब आपके दिल का और मन का वहम हो गया है। तभी स्वर्णा सारे सामान को हटाती है और उठाती है और सुलेखा बोलती है भाई साहब अगर आपको इतना ही डर और मन में वहम लग रहा है तो एक बार आप कॉल करके उन बच्चों से बात क्यों नहीं कर लेते, मन हल्का हो जाएगा और जो भी डाउट है आपके सब क्लियर हो जाएंगे। तो उसके बाद मनीष जी उन बच्चों को कॉल लगाते हैं, अभीरा को कॉल आता है नानू का, फिर अभीरा जाती है और रिंग बजता है तो कॉल को उठाती है और फिर वह नाना से अपनी बात करती है। उसके बाद तभी रूही भी उस कॉल में आके ज्वाइन हो जाती है। तो अभीरा बोलती है कि हाँ नाना जी बोलिएगा। तो रूही बोलती है कि यार बच्चे तुम लोग कैसे हो। तो रूही बोलती है हम लोग सब सही हैं, आप कैसे हो। तो रूही बोलती है हमारे लिए गुड न्यूज़ है, हम आपको शेयर कर सकते हैं। तो नाना बोलते कौन सी, कि अभीरा अभी पोदार फार्म ज्वाइन करना चाहती है, दादी ने उसको ऐसा ऑफर दिया। सब खुश हो जाते हैं। फिर उसके बाद नानू उसके पूछता है अभीरा क्या ये बात सच है। अभीरा कहती नहीं नानू अभी तक मैंने इस पर कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया है और आप लोग इतना तैयार वैयार होकर कहाँ जा रहे वो सब बताइए, सब छोड़िए। वो बोलती कि अरे हम लोग तेरे ही घर आ रहे थे, सोच रहे थे विद्या और कामिनी जी से मिलेंगे, इसी बहाने तो उससे मिलेंगे और पग फेरे की रस्म भी पूरी हो जाएगी, इसलिए तुझे लेने आ रहे थे। तो इस बात पे दोनों हड़बड़ा जाती हैं दोनों बहनें और कहने लगती नहीं 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 आप लोग मत आइए यहाँ पे। अभी रूही कहती कि मैंने सुना है दादी से बात करते हुए कि वो कह रही थी कि जब अभीरा की मुँह लिखाई होगी उसके बाद ही उसका पग फेरा होगा। और ये लोग काफ़ी अभीरा कहते लोग काफ़ी रस्मी टाइप के लोग हैं, ये लोग इस बात से करें नहीं बाद में, तो वो लोग मान जाते हैं। उसके बाद अभीरा रूही कहती है तू कम बोला कर, तू ज़्यादा ही नहीं बोलती है। उसके बाद रूही कहती है कि अच्छा मैं कम बोलूँगी, ये लो अपना खीर खा लो और सोच लो तुमको क्या करना है, मैं तुम्हें फ्री की एडवाइस नहीं दे रही थी। ये कहते हुए रूही जोते चली जाती है। अभीरा फिर टेंशन में आ जाती है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, रूही की बात कहीं सच तो नहीं, आखिर मुझे ज्वाइन तो ही नहीं करना चाहिए। उसके बाद नाना कॉल कर रखने के बाद फिर वो थोड़े स्माइल करते। उसके बाद स्वर्णा कहती दोनों बच्चियाँ झूठ बोले। सुलेखा कहती हाँ भाई साहब बट आप इस बात पर स्माइल क्यों कर रहे हैं। तो मनीष कहते हैं कि मैं इस बात पर इसलिए स्माइल करूँ क्योंकि मुझे पता है कि दोनों बच्चे एक दूसरे का साथ दे रही हैं और एक दूसरे को बचा रही हैं। उसके बाद दादी साहब अभीरा का पॉडकास्ट लेके उसको साफ करती नजर आती हैं। उसके बाद वहाँ पे विद्या आती है उनके रूम में और शिकायतें करने लगती है कि आप अभीरा को कैसे जॉब दे सकते हैं, वो लड़की जो कल तक आपको पसंद नहीं थी आज वो इतनी पसंद हो गई है कि आप इसको काम दे रही हैं। आप और अरमान कभी तो मुझे समझ ही नहीं पाए कि मैं चाहती ही क्या हूँ। पहले तो आपको लड़की नहीं पसंद थी, आपको उसकी सोच से प्रॉब्लम थी, आपको उसके काम से प्रॉब्लम थी, तरीके से प्रॉब्लम थी। अब आपको लड़की पसंद है, पहले मैं शादी के खिलाफ थे, आपने उनकी शादी करा, उन्हें घर में लाया, अब उन्हें घर से जाने से भी रोका, अब उसे जॉब दे रही है, ये सही नहीं। मैं आपको अपनी माँ समझती थी और मेरी सास निकले ऐसा क्यों। तभी अभीरा फिर से टेंशन में होती है, उस लेटर को देख रही होती है और वो दादी की बात याद आ जाती है कि तुम सिर्फ एड़ियों के नीचे ही रहने लायक हो और तुम कहीं नहीं जा सकती हो। और वहीं उसको दूसरी बात याद आती है कि किस तरह से माँ ने उसको श्राप दिया कि हमारी शादी सफल नहीं गई। सब टेंशन में सोच रही थी कि उसका लेटर उड़ के चला जाता है अरमान के हाथों में। अरमान उस लेटर को पकड़ लेता है और अभीरा को बोलता है कि तुमने डिसाइड किया तुम्हें क्या करना है। अरमान से बोलती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा दादी से ऐसा क्यों करे, वो तो कल तक मुझे पसंद नहीं करते। तो अरमान बोलते तुम्हें जो करना है सोच समझ गया। वो बोलती क्या तुम्हें लगता है ये रिलेशनशिप को हमारे मौका देने और साथ बिताने का सही वक्त है। अरमान बिना जॉब भी चला जाता है। उसके बाद दादी से उसको समझाती है कि
जो भी है सब, वो बोलती है कि रोहित भी तो इस घर का बेटा है। बोलती है रोहित इस काम में किस तरह से करता है, उसके कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं जितने अरमान ने आज तक सफल कर लिया। अरमान ही इस जो घर की बागडोर को संभाल सकता है और कोई नहीं संभाल सकता है। तो बोलती ठीक है मेरे रोहित को छोड़िए, आप बताइए संजय जी का इसमें क्या कसूर है, आखिर उन्होंने तो अपने साल। तो वो बोलती है कि संजय जी जो हैं वो जमाई हैं, वो बेटे नहीं है। उन्होंने अगर इतने साल लगाए हैं इस कंपनी में तो कंपनी ने भी उन्हें नाम और शोहरत दिया है। और बेटा सौतेला सही पर बेटा होता है और जमाई अपना ही सही बट वह जमाई होता है। और इस बात को ही उनकी बेटी और जमाई सा दोनों सुन लेते हैं। इस बात से उनको काफ़ी तकलीफ होती है। इस तरह से वो नानी सा के बात को सुन लेते हैं। उसके बाद वो कहती है कि आप, विद्या कहती है आप सही नहीं कर रही हैं। तो वो बोलते हैं कि दादी साहब कहते विद्या तुम अपनी जो गुस्से और मन को शांत करो, फिर तुम्हें दिखेगा ये सब मैं क्यों बोल रही हूँ, किस लिए बोल रही हूँ। अभी उधर तभी टेंशन में जा रही होती है, देखती है कि उसकी चाची कचौरियाँ बना रही होती है गरम गरम। वो कहती है मुझे लगता है कि इस बुद्धू अरमान ने उसको कचौरियाँ नहीं खिलाई, पर मैं चाहती हूँ अभीरा को दे दूँ। तभी वो जो होती है वो चारू और कियारा को मना करती है और उनको भी बोलती है कि तुम लोग भी इसी तरह इंडिपेंडेंट बनो जिस तरह से अभीरा बन रही है। तो कहती है कि चारू कहती है मैं अपनी जॉब के बाद वापस से नानी से करूँगी। वो बोलती है चाची कि अगर अभीरा को जॉब मिला है तो उसके ज़िद की वजह से मिला, उसके काम के तरीके की वजह से मिला है। अब लगता है इस घर की बहू बेटियों को बाहर काम करने का मौका मिलेगा। चारू ने इस बात से खुश हो कि तुम भी अपनी बात कहोगे अपनी नानी के आगे। उधर विद्या चिंतित होकर भगवान की आरती में लगी रहती है, बट उसके मन में हजारों और सैकड़ों सवाल उठे रहते हैं तूफान की तरह। और अचानक से आरती करते करते उसके आरती की थाल के जो होती दिए गिर जाते हैं और अरमान आके पकड़ लेता है। अरमान के हाथ हल्के से जल जाते हैं और विद्या घबराई कहती बेटा तुझे जला तो नहीं। फिर वो अरमान का मुंह देखते और वहाँ से बिना बोले बिना कुछ कहे वहाँ से भागी चली जाती है। अरमान इस बात से काफ़ी दुखी हो जाता है कि माँ आज भी उससे कुछ बात नहीं की और वैसे कैसे वो जा सकती हैं, चली गई। पीछे से फिर आवाज़ आती है भैया करके, जहाँ पे रोहित अपने भैया को देख रहा होता है और ये अपनी माँ किस तरह जाती है वो सब सारी चीज़ों को देख रहा होता है। और वो बोलता है आज रात के एपिसोड में हम देखेंगे कि रोहित की प्रेगनेंसी का खुलासा खुदार फैमिली में आई है, काफ़ी खुश है, सब लोग खुश हैं। उधर अभीरा एक तरफ से टेंशन लेते नजर आ रही है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, ऐसे कैसे हो जाएगा और उसमें लाइफ को आगे कैसे जाएगी। इस बात से अरमान जो होता है वो भी काफ़ी टेंशन में जाता है। बोलता है कि मैंने तो कभी सोचा नहीं कि ये बात जितनी मुझे हर्ट होती है उससे कई ज़्यादा तुम्हें हर्ट हो रही होगी, बट आई प्रॉमिस कि हम इसका कुछ सोल्यूशन ढूंढेंगे और हमारे रिश्तों को हम एक अच्छे मोड़ पे लेके जाएंगे। धन्यवाद ये हमारे चैनल को देखने के लिए।